गाजा पट्टी में मंगलवार को इस्राएली सेना ने बड़े पैमाने पर हवाई हमले शुरू किए, जिससे जनवरी में हुए संघर्ष विराम के बाद की शांति टूट गई। इन हमलों के बीच हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आरोप लगाया कि इस्राएल ने अपने बंधकों की बलि देने का फैसला कर लिया है। कहा जा रहा है कि जनवरी में युद्ध विराम के प्रभावी होने के बाद से यह गाजा में अब तक का सबसे भीषण हमला है। इस हमले से भड़के हमास ने इस्राएली बंधकों को लेकर चेतावनी जारी की। हमास अधिकारी ने एक बयान में कहा, बेंजामिन नेतन्याहू का युद्ध फिर से शुरू करने का निर्णय बंधकों की बलि देने और उन्हें मौत की सजा देने का फैसला है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस्राएली प्रधानमंत्री आंतरिक संकटों से ध्यान भटकाने के लिए इस संघर्ष का इस्तेमाल कर रहे हैं। 18 मार्च तक की ताजा जानकारी के मुताबिक हमास के पास अभी 59 बंधक हैं, जिनमें से 35 को इस्राएल ने मृत घोषित तक कर दिया है। ये आंकड़े 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा 251 लोगों के अपहरण के बाद बचे हुए बंधकों को दर्शाते हैं। इस दौरान कुछ बंधकों को छुड़ाया गया, कुछ की मृत्यु हो गई और कुछ को विभिन्न समझौतों के तहत रिहा किया गया। इससे पहले मंगलवार को इस्राएली सेना ने टेलीग्राम पर पोस्ट करते हुए ये बताया, हमास संगठन के ठिकानों पर उन्होंने बड़े पैमाने पर हमले किए हैं। इस्राएली प्रधानमंत्री कार्यालय ने मंगलवार सुबह घोषणा की कि उसने सेना को पूरे गाजा में हमास पर हमला करने का आदेश दिया है। बयान में कहा गया कि यह कार्रवाई हमास द्वारा बंधकों को रिहा करने से इनकार करने और अमेरिका के राष्ट्रपति के दूत स्टीव विटकॉफ और अन्य मध्यस्थों के सभी प्रस्तावों को अस्वीकार करने के कारण की गई। इससे पहले करीब 2 महीने तक संघर्ष विराम जारी रहा था, जिसके दौरान दर्जनों बंधकों की रिहाई के बदले तकरीबन 2000 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ा गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक कार्यालय एवं आवास व्हाइट हाउस ने कहा कि हमला करने से पहले उससे सलाह ली गई और उसने इसराइल के फैसले का समर्थन भी किया। व्हाइट हाउस ने फिर से युद्ध जैसी स्थिति के लिए हमास को जिम्मेदार ठहराया। अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की ओर से कहा गया कि चरमपंथी समूह युद्ध विराम को बढ़ाने के लिए बंधकों को रिहा कर सकता था, लेकिन उसने इनकार कर दिया और युद्ध को चुना। गाजा की नागरिक सुरक्षा एजेंसी के अनुसार मंगलवार को हुए इस्राएली हवाई हमलों में कम से कम 200 लोगों की मौत हो गई, जिसमें कई बच्चे भी शामिल हैं, जबकि 150 से अधिक लोग घायल हुए हैं। स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है और मध्यस्थ शांति वार्ता को दोबारा शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बीच गाजा में तबाही और जनहानि का सिलसिला जारी है। देखना दिलचस्प होगा क्या आने वाले समय में एक बार फिर से हमास और इस्राएल एक दूसरे के आमने सामने होंगे और क्या फिर से गाजा में वही तबाही मचेगी जो इससे पहले मचाई गई थी। इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।